अब वो सेन परिवार ही खत्म हो गया। मैं चूतिया हो बीच में। चुना था अवधेश जी को, उनको भी ठेस पहुंची कि उन्होंने अपना एक प्रतिनिधि चुना था, लेकिन अखिलेश जी ने आवेश में आके इस कारण से हम बहुत खुश हैं। उस समय गोली मुलायम सिंह ने चलवाया था, उस गोली में जो जीते थे चुनाव, उसमें बहुत बड़े बड़े बोर्ड लगाए गए थे क्या लगा था कि छुट्टा जानवर हम आएंगे तो ऐसा कर देंगे। अब तो सांसद हो गए, वो छुट्टा जानवर खुद क्यों नहीं बंद करा देते। मिल्कीपुर उपचुनाव की तारीख बहुत नज़दीक है। दिन रात बड़े बड़े स्टार प्रचारक आ रहे हैं, जा रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन लोगों से उनकी समस्या और मिल्कीपुर चुनाव में क्या माहौल है जानना है तो गांव के 4 बुजुर्गों के पास बैठ जाइए। हम भी पहुंच गए हैं। कुछ बुजुर्ग हैं, कई चुनावों का अनुभव है इन्हें और विधायक बनने से पहले ही राज तिलक ये कर देते हैं चाय की चर्चा। पंडित जी, हाँ जी। ब्राह्मणों का बड़ा दबदबा है इस सीट में, हाँ मिल्कीपुर में हाँ 70-80 हजार वोटर हैं। हाँ। किस ओर हैं ब्राह्मण? अब ब्राह्मण हम करीब 76,000 ब्राह्मण हैं यहाँ। हम सबकी बात तो नहीं जानते, लेकिन अक्सर 3/4 ब्राह्मण ये कह रहे हैं कि वोट देना, किसको देना है? भाजपा को देना है। तो गांव परिवार में कोई समस्या नहीं है? नहीं, परिवार में तो कोनो समस्या अरे नहीं। गौवा में कुछ है? नहीं, गांव में तो कोनो, हमारे गांव में तो कोनो नहीं। ब्राह्मणों का गांव है, ठाकुरों का गांव। 2 जातियां हैं बस खाली, उसमें कोई वो नहीं। विपक्ष का कहना है कि मिल्कीपुर में साड़ दे दी है, भाजपा है, ये किसानों के पीछे साड़ छोड़ी है। अब साढ़ के समस्या जमन है, पकड़बो करा थी, फिर वो तरह आ जाती तो वह का करे, सरकार का करे, वह का करे सरकार, पकड़ाई और फिर चला जाए, फिर वैसे हो जाएंगे तो हम का करे, बांदरे का करे, ये लील गा का करे, सरकार का करे, वो हम का करे। अरे तो जो आप बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहा है माहौल, हाँ, तो लोग चंद्रभान पासवान जो उम्मीदवार हैं उनको देख के वोट डाल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का नहीं, चुनाव भारतीय चिन्ह? जनता पार्टी कहाँ देख के डालता है, चंद्रभान पासवान का तो अब देखी है। और जो आपने पूछा कि ये सेन परिवार के पीछे हाँ, दौड़ते हैं, सेन परिवार पीछे वो जाता है जब दौड़ मिल्कीपुर। रहे थे तब दौड़ रहे थे, अब नहीं नहीं, दौड़ रहे। अब नहीं। अब वो सेन परिवार ही खत्म हो गया तो क्या दौड़ेंगे, अब उनके पीछे कौन दौड़ेगा। अरे आनंद सेन उसका प्रचार कर रहे हैं। प्रचार करत हैं, लेकिन आनंद सेन पहले अपना का देख है कि कैसा है, अब उनके कहे का। ठीक। अच्छा, अवधेश प्रसाद जब कहे थे अयोध्या के राजा हैं, हाँ, वो राजा नहीं ये बात पूरे देश भर में बहुत चर्चित हुई थी। मैं आप लोग से ये जानना चाहता हूँ कि आप अपना राजा किसे मानते हैं? श्री रामचंद्र जी को। अयोध्या के राजा श्री रामचंद्र जी हैं। सपा यहाँ 60,000 वोटों से हार रही है। कार्यकर्ता हैं क्या? जी हाँ, कार्यकर्ता भी। अच्छा, तब ही ठीक। तो आप अपना राजा किसे मानते हैं? देखिए यहाँ के सिर्फ इकलौते राजा हैं, राजा राम। बाकी कोई यहाँ का राजा वाजा है नहीं। उन्होंने जो भी बयान दिया है वो गलत बयान था, जिसका वजह से अयोध्या में काफ़ी आक्रोश भी रहा था, लोगों ने उसका विरोध भी किया था। अयोध्या जनता जो है बहुत ही समझदार है, वो अपना राजा सिर्फ राम को मानती है और अवधेश जी को इस चीज़ का जवाब उस चुनाव में उनके पुत्र जो अजीत प्रसाद चुनाव लड़ रहे हैं उनको इस पे 50,000 से हराकर उनको जवाब मिल जाएगा कि अयोध्या की जनता किसको राम मानती है और किसको नहीं मानती है। जब अखिलेश यादव जी ने ये बयान दिया कि अयोध्या के राजकुमार अवधेश जी, उस समय अयोध्या के लोगों के मन में क्या आया? देखिए उस समय अयोध्या के लोगों को एक ठेस पहुंची, जिन लोगों ने सांसद चुना था अवधेश जी को, उनको भी ठेस पहुंची कि उन्होंने अपना एक प्रतिनिधि चुना था, लेकिन अखिलेश जी ने आवेश में आके जिस प्रकार से राम जी से तुलना अवधेश जी की कर दी, वो बहुत ही गलत किया था। इससे जनता आक्रोशित हुई है। उपचुनाव में इस पे जो है उनको सबक सिखाने का पूरी तरीके से तैयार है और काम करेगी। कई नेता, कई स्टार प्रचारक आप तक पहुंचे होंगे। मिल्कीपुर देश भर में लाइमलाइट है। किसी को अपनी समस्या बताने का मौका मिला? समस्या बताए, समस्या का समाधान होगा। चुनाव होने दीजिए, पहले प्रत्याशी हमारा जीत के आए जो बीजेपी लड़ रहा है। समस्याएं तो होती जाती रहती हैं, कोई ऐसी बहुत बड़ी मेजर समस्या नहीं है जिसको हम लोग इशू बनाया जा चल के उसको। जीतना आसान नहीं है, विपक्ष भी लगा हुआ है। विपक्ष लगने दीजिए, विपक्ष काम है लगना, जीत तो निश्चित है।
3 तारीख को अखिलेश यादव जी आ रहे हैं, डिम्पल यादव जी की चाहे रोड जो रैली आए, है। चाहे अखिलेश जी आए, चाहे डिम्पल जी आए, जिसको भी आना हो आए, यहाँ बीजेपी जीतेगी 100% है, फिक्स एकदम। क्या वजह है जो बीजेपी जीतेगी? अरे भैया काहे वजह नहीं है, एक बार अभी कलंक लगा, हम लोग कहीं बाहर जाते हैं गालिया का, उस कलंक को मिटाने का मौका मिला है, ईश्वर ने दिया तो उसको मिटाएंगे हम। अरे सब उन्हीं का चाहिए, वो अपना सांसद हो गए, बेटा विधायक बना दिए, केहू जिला पंचायत बना दिए, सब उन्हीं का चाहिए, और कोई परिवारवाद नहीं से है। नाराज हैं? बिल्कुल, और क्या। भाजपा में बताइए कोई परिवारवाद हो तो। पासवान जो एक सामान्य सा आदमी है, चंद्रभान पासवान जो है, हम लोगों के बीच का प्रत्याशी बन के आया हुआ है, किसी राजा का बेटा नहीं है वो, एक सामान्य परिवार का बेटा है, और उनका तो इतिहास रहा है, वो तो आज तक जीते ही नहीं अजीत प्रसाद की। आप वो हिस्ट्री उठा के देखिए ना, जितना भी चुनाव लड़े हैं। पर उनके पिताजी तो जीते हैं। पिताजी जीते हैं तो सब चीज, जैसे पिताजी जीते हैं लेकिन बेटा तो नहीं जीता है, तो पिताजी जीते हैं तो बंद कर देते हैं। उनके अजीत साथ का ना लड़ोते हुए। मिल्कीपुर में उनके साथ सेन परिवार है। सेन परिवार रहने से क्या होता है, सेन परिवार किसी की मोहर थोड़ी लगा देगा, पब्लिक के बटन थोड़ी दबा देगा, और तो पब्लिक देगी ना। सेन परिवार किसी के रहने से कुछ नहीं होता है, कई लोगों से हम मिले, कहना सेन परिवार जहाँ जाएगा वहीं हम जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। तो सेन परिवार खुद ही नहीं पता है कि दोनों साथ में हैं, 2 भाई हैं, दोनों अलग अलग हैं। पहले तो उनको इकट्ठा करिए ना, सेन परिवार पहले खुद इकट्ठा हो तब अच्छा। पब्लिक को इकट्ठा करेगा, इकट्ठा कोई नहीं है। यहाँ ठीक। बीजेपी जीतेगी, प्रचंड बहुमत से जीतेगी, चंद्रभान जी विधायक बनेंगे, क्योंकि गरीब परिवार से हैं वो, एक सामान्य परिवार से हैं, किसी राजा के बेटे नहीं हैं। अच्छा, अब वो समय गया जब राजा का बेटा राजा होता था। साहब इतने गांव घूमे, सब गांव में एक ही मूलभूत समस्या थी किसानों को, क्या छुट्टा जानवर। छुट्टा जानवर पकड़े जा रहे हैं, जो लोग छोड़ भी तो रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना है सरकार थोड़ी ला के यहाँ जानवर छोड़ दे रही है। तो क्या चंद्रभान अवधेश पासवान अवधेश समाधान प्रसाद जी देंगे? ने अवधेश प्रसाद जी जब चुनाव में आए थे यहाँ पे, उन्होंने बोला था कि मैं जीतूंगा तो मैं सारे जानवर हटवा दूंगा। कहाँ हटवा दिया उन्होंने? बड़े बोर्ड लगाए थे। सांसद बनने के बाद आज तक क्षेत्र में नहीं आए हैं वो। लगा हुआ था। विधायक बनने, जब विधायक थे तब 2.5 साल क्षेत्र में नहीं दिखाई पड़े, अब क्या दिखाई पड़ेंगे? तो नाराजगी है आपको भी परिवारवाद से? परिवारवाद से पूरी नाराजगी है, इसलिए और जो छुट्टा जानवर की बात आप कर रहे हैं, छुट्टा जानवर तो जब विधायक का इलेक्शन हो रहा था, जब जीते थे, कौन से 2022 में? 2022 में जो जीते थे चुनाव, उसमें बहुत बड़े बड़े बोर्ड लगाए गए थे क्या लगा था? कि छुट्टा जानवर हम आएंगे तो ऐसा कर देंगे। अब तो सांसद हो गए, वो छुट्टा जानवर खुद क्यों नहीं बंद करा देते? उनको बंद करवा देने छुट्टा जानवरों को ले जा करके। ठीक। भाई साहब आपका क्या नाम है? राम लौटन। पूरा नाम बता दीजिए। राम लौटन कोहली। अच्छा, तो किस ओर है रुझान? हमारा भाई भाजपा की तरफ है, हम्म? भाजपा की तरफ। भाजपा से लोगों को कई समस्याएं हैं। समस्या कुछ नहीं है, अपनी भूल सुधार रहे हैं। अरे ये सब क्या, ये सब प्रचार कर रहे हैं, चूना तमाकू, आप भी क्या प्रचार है? लौंडा है, समझाइए। आप बच्चा है ये। बुजुर्ग आदमी हैं, बच्चा है, खुद गलती कर देता है। बताइए, वीडियो चल रहा है, बीच में चूना तमाकू हो रहा है। अरे भाई, अब वो आदमी बच्चा देखता है, है। वो झटकता है। है ना, चूने अच्छा। तमाकू की इनकी दुकान है। अच्छा, आप रुझान बता रहे थे। आपको लेके आए थे हाँ, तो घर में कितने वोटर हैं आपके परिवार में? हमारे परिवार में तो सब मिला के 25 वोट हैं। अरे बड़े बड़े वोटर हैं आप, जब तो बहुत नेता बड़ा कार्यकर्ता कोई आपके पास बड़े पहुंचते होंगे। हाँ, आते तो है ही है। का वोट मांगने? हाँ। कुछ बताते हैं उनको? हाँ, बताते हैं भाई कि भाजपा को वोट देंगे। अरे समस्या बताते हैं। समस्या हमारी कोई नहीं है। साढ़ बचवा समस्या थी, वो लद के जा रहे हैं सब, और सब- कोई समस्या नहीं है। बीजेपी जो है यहाँ से जीत रही है बढ़िया 6 वोटों से। कितने वोटों? 6 वोटों से? आपका परिवार ही हावी है। हाँ, हमारे परिवार भी दे रहे हैं, हम गांव के लोग को दे रहे हैं वोट। कितना वोट है? कितने वोटों जीत रही भारतीय जनता भारतीय जनता पार्टी 2,10,000 से वोट जीत रही है। पार्टी? 2,10,000 वोटों से आपका दावा है? मेरा दावा चैलेंज है किसको चैलेंज है? उनको, अखिलेश को। क्या चैलेंज? अखिलेश 3 तारीख को आ रहे हैं, हम मिलने जा रहे हैं कि अरे नहीं? हम कहीं नहीं जाते हैं, काहे नहीं जाते? उनको जिताएंगे हम की यहाँ से। किसको जिताएंगे? अखिलेश यादव को? भाजपा को भाई। अच्छा, तो क्या काम हुआ जिससे आप बहुत खुश हैं भारतीय जनता भाई पार्टी? ऐसा है कि हमारे सामने मंदिर बन गया, इस कारण से हम बहुत खुश हैं। उस समय गोली मुलायम सिंह ने चलवाया था, उस गोली से मैंने बचा, इस कारण से हम पूरे बहुत खुश हैं। आप 92 में थे क्या? हाँ, 92। अरे भैया 56 साल की उम्र है हमारी। 92 में आप गए थे? हाँ, गए थे, तभी तो कह रहा हूँ, नहीं जात कहते क्या कहते। दृश्य था वहाँ का? अरे भैया बहुत खराब दृश्य था। क्या क्या हो रहा था? अरे वहाँ पे थोड़ी देर तो हुआ, नहीं ऊपर से हेलीकॉप्टर आया, अच्छा, बस आदेश हो गया गोली चलाने का, चलने लगी। उसके तख्ता के नीचे घुस गए थे हम लोग,
नहीं तो मारे फेंक देंगे हुई तो आप जिंदा कार मुर्दा सबको उठाए साधु जी में छोड़ा दी रे। तो आप कार सेवकों में थे। हाँ कार सहयोग में थे। तो भारतीय जनता पार्टी के हाँ 2 काम जो आपको निजी तौर पर जिससे आपको बहुत लाभ मिला हो। हाँ बहुत पसंद है हम। हाँ पसंद नहीं, 2 लाभ आपको बताने हैं। आप बताइए जो आपको भैया मिला हो। देखो मुझे सम्मान निधि मिलती है, कॉलोनी मिली है। मैं चूतिया हो बीच में। अब ऐसे बोल रहे हैं। हाँ बताइए क्या क्या मिला आपको। हमें सब लाभ मिल रहा है, इस परिस्थिति से हम पसंद है, हमें वोट देना है। अब परिवार सहित अपने गांव को भी समझा कह रहे हैं और सबको दे रहे हैं मिलके। ठीक। लोगों का जो इस गांव में है रुझान वो भारतीय जनता पार्टी की ओर है। लेकिन आपको मैं एक बार और साफ कर दूं, मैं किसी पार्टी और दल से बिल्कुल भी नहीं हूं। और हम इस समय कुमारगंज क्षेत्र में मौजूद थे। ग्राम सभा बरौली है और लोगों का मानना है, कहना है, समझना है कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। पर भैया कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि हम और भी गांव गए थे और उनकी खबरें आप देखे हैं, उनका भी कहना देखे हैं। कुछ गांव हैं जो समाजवादी पार्टी की तरफ से हैं। धन्यवाद। मैं आपका मित्र हर कैमरे के पीछे मेरे साथी अखिलेश यादव। वो अखिलेश यादव नहीं है, आपको मैं बार बार अपने वीडियो में कहता हूँ, आप अलग मत समझिए। धन्यवाद।